بالकुल रखना है इंशाल्लाह। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप एक रिवायत ऐसी पेश कीजिए जो फी हुक्मिल मरफू हो, जिसमें अल्लाह के नबी ने उसको फर्ज करार दिया। और मैंने रही बात, मैंने दावा नहीं किया है, कंप्लीट करने मैंने दीजिए ना, दावा नहीं सुनिए किया है। तो, सुनिए ना, कंप्लीट करने दीजिए। अभी आप, रही बात, आप बोल रहे कि क्या आप आपकी बहन के साथ कराना पसंद करेंगे, तो उस दौर में जो साहबी जा गए थे, तो क्या औरत की मर्जी थी या नहीं थी, पहले आप ये बात बताइए। आप पूरा अच्छा एक मिनट, एक सुनिए मिनट रुक आप जाओ, अरे एक मिनट रुक जाओ, एडम भाई को आना है। मैं फिलहाल किसी एक जन को निकालता हूँ, तो कोई दूसरा जुड़े नहीं। एडम भाई आप आ साहब जाओ। को निकाल दो। हाँ रजत साहब को निकाल। एडम साहब अभी आप आ जाइए। जी जी, आप अपनी बात रखिए आकिब। देखिए, ये जो निकाह मुता की बात है, पहली बात तो ये दौरे जाहिलियत से चली आ रही रस्में थी, 4 निकाह। इस्लाम ने धीरे धीरे करके उसको खत्म किया, इस्लाम ने हराम किया उसको। उल्टा इस्लाम ने एक गंदगी को समाज से निकाला। अब इस्लाम जब इसको हराम कर रहा है, तो आप ये बताइए ना इसमें कि इसको हराम करार दिया गया। जैसे गंदगी शराब को, का, भाई जैसे शराब का मसला है, शराब को एकदम हराम नहीं किया गया, धीरे धीरे किया था। वैसे ही रही बात इसकी, तो वो लेडीज की मर्जी थी, उसमें बगैर इजाजत तो नहीं किए थे ना। सलाम भाई साहब, जब क्या हाल अल्लाह है? के रसूल, अच्छा एडम, अभी सबसे पहले आपका स्वागत है। एडम, आपको कुछ पॉइंट रखना है तो आप रख सकते हो सर प्लीज। ये इन्होंने बड़ा अच्छा पॉइंट कहा है, तो इनको जरा ये बता दें हमें कि कुरान में मुता की इजाजत किस आयत से है? सूरह निसा आयत नंबर 24 में लिखा है। बेहतरीन। अब मुझे आप कुरान से दिखा दें कि किस आयत में मुता को हराम किया गया। मुता को हदीस में हराम किया गया, कुरान में अल्लाह ताला तो फरमाते हैं। आप मुझे ये सुनिए फरमा रहे हैं, हाँ जी आंसर मिला, आपका मिल गया। तो आप मुझे ये फरमा रहे हैं कि कुरान में अल्लाह ताला ने मुता को हलाल किया। सुन तो ले सर, मेरा आर्ग्यूमेंट सुन ले फिर बयान कीजिएगा, ताकि आप मुकम्मल कॉम्प्रिहेंसिव जवाब दे सकें। आप मुझे ये बता रहे हैं कि कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने मुता को हलाल करार दिया, लेकिन हराम करार कभी नहीं दिया। और हराम करार देने के लिए आपके पास सिर्फ हदीस है। सो हदीस बकौल आपके, हदीस कुरान से ऊपर हो गई है। मैंने आज तक ये सुना था कि जो हदीस, सुन ले मेरा सवाल, सुन ले यार, सवाल सुन ले भाई। मैंने आज तक ये सुना था कि जो हदीस कुरान से तकरार करे उसको गार्बेज में फेंक देना चाहिए। जवाब आपका। अच्छा, कुरान में गधे का गोश्त खाना लिखा है हराम है करके, कुत्ते का गोश्त खाना हराम है लिखा है? हदीस अल्लाह ने खुद कुरान में फरमाया, जो आए कि नबी, सुनिए सुनिए, नबी खुद से नहीं कुछ कहते, वही कहते हैं जो हम कहते हैं। और आप जो जो सवाल रिवायत, किया उसका जवाब लेना चाहेंगे या अगले पॉइंट पे जाना चाहेंगे, क्योंकि आपने एक सवाल किया बीच में। अरे सुनिए ना भाई साहब, तो बुखारी मुस्लिम में क्लियर आ गया है कि इसको कयामत तक हराम कर दिया गया है। अब रही बात, तो आप आपकी बाइबल पढ़िए कि उसमें ससुर कैसा बेटे बहू के साथ कर रहा है। सुनिए, जेनेसिस चैप्टर नंबर 9। हराम कर रहा है, गलत कर रहा है, जहन्नमी है। आगे चलते हैं। अब हम आगे चलते हैं। वंस अगेन, आपने पहले बोला, सर सुन लिया ना, कह दिया हराम कर रहा है। आगे चलते हैं। आपने यहाँ पे एक बड़ा अच्छा पॉइंट रखा सर। तब सर आपका जवाब आया, मुझे उसके अगेंस्ट आंसर तो करने दें सर। आपने यहाँ पे कहा कि गधा खाना हलाल कहाँ पे किया गया हुआ है कुरान के अंदर। तो भाईजान, मैंने इसीलिए आपसे ये नहीं कहा कि मुझे दिखाओ गधा खाना हलाल कहाँ है कुरान के अंदर, नहीं कहा। कुरान के अंदर आयत आई है सिंपल कि ये चीजें, इस तरह की चीजें हमने तुम्हारे हलाल कर दी। उसके बाद उसके ऊपर सवालात हुए, दैट्स सेपरेट। मैंने आपसे सिंपल सवाल किया था, क्या कुरान में मुता है? आपने कहा सूरह निसा आयत नंबर 24। आपके तमाम मुहद्दिसीन मानते हैं इस चीज को, मैं भी आपके साथ मानता हूं। अब आप मुझे ये फरमा रहे हैं कि किसी भी कुरान की आयत में मुता को हराम नहीं किया गया, नबी पाक ने हराम किया है हदीस के अंदर। यहां पे आपने हदीस का दर्जा कुरान से ऊपर कर दिया। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आप सही मुस्लिम और सही बुखारी पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। सही बुखारी की हदीस तो ये कहती है कि उसको उमर ने एब्रोगेट किया था। गलत बोल रहे हैं आप, गलत बता रहे हैं। आपने उसूल हदीस, उसूल फिक, इस्लाम के बेसिक कायदे ही नहीं पढ़े, क्योंकि आप नेट से पढ़ के आए हुए हैं। जी जी बिल्कुल, आप अपना सवाल रखें, कोई मसला नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे हराम करार दिया गया हदीस में। दूसरी बात, कुरान के बाद जो नंबर आता है वो हदीस का ही आता है। ऐसा नहीं है कि कुरान में किसी चीज का लिखे हुआ है तो वो जायज ही है। कुरान में अल्लाह कह रहे हैं कि हमारे नबी दिल से नहीं कहते, वही कहते हैं जो हम उन्हें कहते। तो ये जो हुक्म था ये अल्लाह का ही था, ये अल्लाह के नबी ने दिल से हराम नहीं किया, अल्लाह ने हराम किया इसको, और ये हदीस के जरिए से।
اب آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی ایک روایت لے کر آئیے جو فی حکم المرفوع جس میں اللہ کے نبی کہہ رہے کہ قیامت تک موتا جائز ہے. یہ ہمارا آرگیومنٹ ہی نہیں ہے. اسکرین دکھائیں سر. جواب ہی نہیں ہے آرگومنٹ. اسکرین دکھائیں سر, اسکرین دکھائیں. اوکے سر, یہ دیکھیں آپ کے پاس یار آنسر لے لو بھائی, کیا مطلب ہے غصہ کر رہے ہو, کیا کر رہے ہو, رکو, ریلیکس, ٹیک اے چل, سانس لو, سانس لو میرے بھائی, سانس لو, پانی پیو. میڈم جذبات میں بتاؤ, چلیے حدیث بتاؤ. پانی پیو, میڈم کرنے کے لیے پانی پیو. بھائی آپ جب سے اچھے سے بات کر رہے تھے نا, تھوڑا سنیے عاقب بھائی میرے بھائی, تھوڑا آپ کو بھی وقت ملے گا, سامنے والے کی بھی سن لیجئے تاکہ ڈسکشن اچھی طریقے سے ہو جائے نا. تھوڑا رک جاؤ, وہ کچھ بتا رہا ہے, اس کے بعد اپنا پوائنٹ آپ رکھ دینا, ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے, بولیے. اوکے جناب, یہ صحیح بخاری ہے, آپ نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں جانے کا نام لیا, آپ نے لیا, میں نے نہیں لیا. ونس اگین میں صحیح مسلم میں جا رہا ہوں. یہ سننا.com پہ انہوں نے یہاں پہ حج تمتع لکھ دیا ہے, حالانکہ اگر ہم یہاں پہ آئیں, عربی کے اندر متا لکھا ہوا ہے. اگر آپ کو حج تمتع والی ہنسنا بند کریں, حج تمتع والی حدیثیں چاہیے, میں وہ دکھا دوں گا جہاں پہ عربی میں ہی حج تمتع لکھا ہوگا. سو ہنسے نہیں, مجھے پتا میں کیا بول رہا ہوں. اوکے, نیکسٹ, کمنگ بیک ٹو دی سیم پوائنٹ. کہا جاتا ہے کہ ورس آف متا واز ریویلڈ, المتا واز ریویلڈ ان Allah's book, اللہ کی کتاب یعنی کہ قرآن کے اندر, فی کتاب اللہ, ٹھیک ہے. So we performed it with Allah's messenger and nothing was revealed in Quran to make it illegal. اور لہٰذا ہم نے متا کو پرفارم کیا اور کوئی اللہ کی کتاب میں ایسی آیت نہیں آئی جس نے اس کو اللیگل کیا ہو. Nor did the prophet prohibited it till he died. اور نہ ہی نبی نے اس کو روکا مرنے سے پہلے تک. سائنسدان صبر لو یار, تمہیں دکھا دیا حج تمتع نہیں ہے, میں دکھا دیتا ہوں آیتوں میں حج تمتع کہاں لکھا ہوا ہے. ریلیکس, ٹیک اے چل. تمہیں نہیں پتا نا, تمہیں عربی پڑھنی آتی تھوڑی سی, یہ متا لکھا ہوا ہے, حج تمتع نہیں لکھا ہوا. ریلیکس, بیچ میں مت بولو. اچھا, but the man who regarded it illegal just expressed what his own mind suggested. اچھا, اب چونکہ آپ بار بار اس چیز پہ جانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ حج تمتع ہے اور تمتع کے بارے میں لکھا ہوا ہے, متا نہیں لکھا ہوا. اب اگر میں آپ کو یہ دکھا دوں کہ تمتع عربی میں کیسے لکھا جاتا ہے, تو وہ بھی آپ کی حدیث سے دکھا دیتا ہوں. یہ جناب ایک اور حدیث ہے سر, یہ لکھا ہوا ہے تمتع, کالا تمتع, یہاں پہ متا نہیں ہے, حج متا نہیں ہے, یہاں پہ متا ہی ہے, نہ یہاں پہ حج ہے نہ یہاں پہ تمتع ہے. حج تمتع کیسے لکھا جاتا ہے آپ کو بہت اچھے طریقے سے پتا ہے, اگر آپ الف بے پہ عربی کی پڑھ سکتے ہیں تو. مائک آپ کا. ہاں چلیے, ایک سنن ابو داؤد کی 1922 نمبر کی حدیث نکالیے ذرا. اب آپ مجھے بخاری کو کاٹیں گے ابھی داؤد سے, ابھی تو آپ بخاری اور مسلم میں بیٹھنا چاہ رہے تھے. نہیں, ابھی آپ بخاری مسلم میں نہیں بیٹھنا چاہ رہے تھے. ایک سیکنڈ حضرت, پہلے میں جاؤں گا وہاں پہ, میں جاؤں گا, ریلیکس ہو جاؤ پہلے, میں جاؤں گا, ریلیکس ہو جاؤ پہلے اس چیز پہ بات کر لیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے بخاری مسلم کی بات کی تھی, رائٹ؟ اب ایک دم بخاری مسلم سے بھاگنے کی ضرورت کیوں پیش آئی آپ کو سر؟ چلیے یہ حدیث پہ واپس جائیے, ابھی یہ حدیث پہ آپ کو ڈیٹیل میں لکھ جاتا ہوں, واپس چلے آئیے آگے. بخاری مسلم کی حدیث دینا پسند کریں گے مجھے؟ ارے فکر نہ کیجیے, ابھی اس پہ جواب لے لیں گے. اب یہ متور جو آپ نے بتایا نا, اچھا کس محدث نے, کس مفسر نے, اب امام بخاری سے لے کر کسی ایک کا نام بتائیے جس نے اس متا کا مطلب نکاح متا لیا. چلیے ایک کا نام بتائیے. چلے آپ جس نکال لیں بھائی, نکال لینا, آپ نکال لیں. آپ کو اصول حدیث نہیں آ رہا نا, یہی تو پھنس گئے. تو آپ کا کام ہے ہمیں سکھانا نا میرے پیارے بھائی, سکھائیے, نکالیے. ابھی آپ اٹک چکے ہو کیونکہ آپ کو یار کیسی بچی والی بات کر رہے ہو. آپ بتا دو, کلیم آپ نے رکھا ہے, کلیم آپ نے رکھا ہے. بالکل کلیم ہمارا ہے, لیکن پوائنٹ کیا بول رہے ہیں آپ کہ یہ آپ نے کہا کہ یہ موتا وہ والا موتا ہے, نکاح موتا, تو بولیے کس سر آپ کی عربی کلیئرلی کہہ رہی ہے کالا انزلت آیات المتعہ فی کتاب اللہ. یہاں پہ کہیں پہ حج کا ورڈ نہیں ہے, یہاں پہ کہیں پہ تمتع کا ورڈ نہیں ہے, نہ حج ہے نہ تمتع ہے. اس کی ٹرانسلیشن کرتے وقت متع ورڈ کیوں نہیں لکھا گیا؟
चलिए फतहुल बारी निकालिए इस हदीस को। सर निकाले, आपका काम है ये। आप डर गए क्योंकि आपको पता है ये मुता वो नहीं है। साहब इनसे पूछे, जो क्लेम देता है उसका काम है यार। आकिब भाई सुनिए सुनिए, आकिब भाई, इमाम इब्न हजर अस्कलानी क्या बोला इसके बारे में? आकिब भाई मेरी बात सुनिए, देखिए आप क्लेम कर रहे हैं कि ये चीज जो है ये मुता अलग मुता है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप शो करें। अगर आप फतहुल बारी आपको दिखाना है तो आप शो करिए, बताइए, उसका हवाला दीजिए। भाई देखिए सुनिए, आप लोग आपकी वेबसाइट पे बहुत बार उस वक्त फतहुल बारी कोट करते हो जब आपके फेवर में होता है, तो आपको मैं चैलेंज कर रहा हूँ अभी यहाँ पर जो पब्लिक 3000 लोग सुन रहे हैं, तो ये मुताबिक 5000 3000 नहीं 5000 लोग देख रहे हैं। निकाय मुतालिया बता दीजिए, इमाम बुखारी ने इसका मतलब चैलेंज है भाई, आपको लेके आना है वो। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह चैलेंज करो। आप डर चुके हो क्योंकि आपके पास जवाब नहीं है मेरे भाई। चैलेंज नहीं, अरे यार दावा आपका है, आपको लेके आना है, इतना भी उसूल आपको नहीं पता है। स्क्रीन सुनिए, इसी सुन्ना.com में फतहुल बारी में जाइए और किताब इसका मुता मतलब ये निकाय मुता होता साबित कर दीजिए। चलिए भाईजान लेके आए। मैडम आपको बोले, आपको क्या बोला मैंने? इब्न हजर अस्कलानी से बता दीजिए। बाइबल तो आपको दिखाना है, आप सुनिए, आपको दिखाना है। सुन्ना.com पे आप गए ना, तो आप उसी में शरह बताइए ना, उसी सुन्ना.com में शरह हदीस बता रहे हैं। अगर आपको शरह में जाना है तो आप स्क्रीन शेयर करिए। अभी आप टोटली अटक चुके हैं, दोनों भी, आप भी और एडम भाई भी। क्यों? क्योंकि इसकी किताब हद है यार, कसम से हद है। आकिब भाई आप पहले इतने अच्छे से बात किए, सब चीज आपने इतनी जबरदस्त रखी, लास्ट में आके आप इस तरीके से बात कर रहे हो। अच्छा, ये वाली हदीस को आप नहीं मानते क्या? ओपन करके आप सर सुनिए, बात सुनिए। मैं क्या पूछ रहा हूँ, आप दाई रह चुके नहीं? क्या बोल रहे हो? आप दाई रह चुके हैं पहले इस्लाम के? हाँ। जब आप दाई रह चुके तो आपको ये तो पता ही होगा कि उसूल हदीस क्या कहता है कि जब कोई भी रिवायत पेश की जाए तो उसके उसूल देखे जाएंगे। उसकी सनद तो बुखारी की है, फिर उस पर कलाम तो बुखारी की है ना भाई, ये तो सही सनद है। कह रहा हूँ ना, कलाम पेश। साहिल बात खत्म हो गई, इसने आगे नहीं चलना, इसके पास कुछ नहीं है। हम मुस्लिम की हदीस से दिखाते हैं, मुस्लिम की हदीस से काउंटर करते हैं। ठीक है, मुस्लिम की हदीस से काउंटर करते हैं। वेट करें मेरे प्यारे भाई, इनका काम है, आपके ऊपर होमवर्क रहा, होमवर्क लेके जाइए और फतहुल बारी मेरे पास नेक्स्ट लेके आइएगा। होमवर्क है आपके पास, और ये मुस्लिम की हदीस देख लो इंशाल्लाह। ये तो अच्छा जी आगे देखें यार, चैलेंज के लिए लेके आना पड़ता है, टेनिस करते वाइल यार ये। अच्छा तो ले आइए, आप निकाल लें। अच्छा जी, while I was in the company of Jabir bin Abdullah, a person came to him and said that Ibn Abbas and Ibn Zubair differed on two type of mutas. दो टाइप के मुताज के ऊपर different of opinion है, ठीक है। Whereupon Jabir said, we used to do these two during the time of Allah Messenger. Umar forbade us to do them. अच्छा, ये अल्लाह मैसेंजर का टाइम में करते रहते, उमर ने फॉरबेड किया। सो हजरत उमर का कलाम कुरान से ऊपर है इस वक्त मुस्लिम की हदीस के मुताबिक। अब क्या करूं? सुनिए भाई साहब, अभी आपने ये चीज पेश की, मैं आपको बोल रहा हूँ इसी सुन्ना.com में सुनन अबू दाऊद 1922 नंबर के। आप मुझे कह रहे हैं, आप मैं सुना अबी दाऊद पे भी चलाता हूँ। साहिल भाई सुन ले, अब बुखारी गलत हो गया, मुस्लिम गलत हो गया, दोनों को गलत साबित करवाया हमने। अब अबी दाऊद से हम इनका आंसर लेंगे। साहिल साहब सुन लिया आपने? बुखारी अब बुखारी मुस्लिम को गलत साबित करेंगे सुना अबी दाऊद से हम। ये नया इस्लाम आया साहिल, ग्रेट। हाँ जी सर। ओ मैडम जी, 4615 नंबर की बुखारी की निकाल के देख लीजिए आप लोग। 4615 बुखारी की निकालूंगा? बिल्कुल ओके। नहीं जी, इनके कहने के ऊपर बुखारी 4615 खोलने लगा। 4615 बुखारी ले जी। अब देखें जनाब होने क्या लगा, आप सारे देखिएगा। We used to practice in the holy war carried on by the prophet and we had no women with us. So we said, shall we castrate ourselves? क्या हम अपने balls काट लें? But the prophet forbade us to do that and therefore he allowed us to marry women temporarily muta. By giving even a garment, एक कपड़ा देके एक औरत के साथ 3 दिन का या 3 रातों का या 3 सातों का सेक्स परफॉर्म करो।
and then he recited oh you believe chapter number 4 ayat number 24. इसमें कैंसिल कहाँ है? ये तो आपने बहुत प्यारी हदीस दी है, मैं तो वेट कर रहा था कब आप देंगे। बिल्कुल इंशाल्लाह, अभी मैंने आपको इससे पहले भाई साहब ये फिनिश हो गया मेरी तरफ से, आप करें, मैं म्यूट कर रहा हूँ, इन्होंने बड़ी अच्छी हदीस दे दी है फाइनली। हाँ नहीं बोलने दो ना, ये हदीस पे क्या बोलना है। जी आकिब भाई बोलिए आप। हदीस पे यही बोलना है, ये जो हदीस है यहाँ पे बुखारी शरीफ की, इसमें इजाजत उस वक्त के लिए दी गई थी और बाद में फॉरवर्ड किया गया था, मुस्लिम शरीफ की खुद हदीस है, इसीलिए मैंने कहा कि कहाँ है यहाँ नहीं पे बता, फॉरवर्ड किया किधर है? मैं क्या बोल रहा हूँ, सही मुस्लिम की भी रिवायत है, सुनन अबू दाऊद में 1952 खोलने के लिए बोला ना भाई। हाँ बोला मैंने, पर पूरी बात सुनिए, 1922 नंबर की हदीस निकाली है सुनन अबू दाऊद की। अच्छा मतलब ये जो अभी आप बुखारी का हवाला दे रहे थे उसमें नहीं है ना? नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, मुस्लिम में रिवाहुल मुस्लिम और सुनन अबू दाऊद क्यों खोलने बोला आपने? बुखारी खोलने क्यों बोला? इसमें वो डिटेल मौजूद है कि ये कब क्यों जायज किया गया था, ये डिटेल इसमें मौजूद है। फॉरवर्ड का नहीं है ना भाई? नहीं इसमें फॉरवर्ड का नहीं, फॉरवर्ड का आपको अबू दाऊद में मिलेगा, मुस्लिम में मिलेगा। अच्छा अभी कौन सी ओपन करना है? सुनन अबू दाऊद हदीस नंबर 1922। एडम अगर सुन रहे हो तो सुनन अबू दाऊद की जो नंबर बता रहे हैं वो ओपन कर दो। और मीनवाइल गाइस 5003 लोग हमें देख रहे हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जितने लोग देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक और शेयर कर दे ताकि हम 6000 7000 का मार्क क्रॉस करें, क्योंकि बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इस